मित्रों, हिंदू धर्म में मूलतः 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है। सभी देवताओं के कार्य और उनका चरित्र भिन्न भिन्न है। हिंदू देवताओं में इंद्र बहुत बदनाम है। इंद्र के किस्से रोचक है। इंद्र के जीवन से मनुष्य को शिक्षा मिलती है कि भोग से युग की और कैसे चले। इंद्र बदनाम इसलिए है कि वे इंद्रिय सुखों अर्थात भोग और ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं और उनको हर समय अपने सिंहासन की ही चिंता सताती रहती है। हर कोई उनका सिंहासन क्यों हथियाना चाहता है, क्योंकि वह स्वर्ग के राजा है, देवताओं के अधिपति है और उनके दरबार में सुंदर अप्सराएं नृत्य कर और गंधर्व संगीत में उनका मनोरंजन करते रहते हैं। इंद्र के अपने सौतेले भाइयों से लड़ाई चलती ही रहती है, जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि देवताओं को सुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सुरापान करते थे और असुर नहीं करते थे। मित्रों, किसी भी तरह का धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें और इसमें इंद्र का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज देव इंद्र के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जाएंगे, जिसे अपने जीवन में अपनाने से मूलतः आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। मित्र, आपको बता दें कि देवराज इंद्र ने जब गौतम बुद्ध की पत्नी अहिल्या के साथ छल करके शारीरिक संबंध बनाया था तो गौतम बुद्ध ने उन्हें शराप दिया था और जब शराप देने से पहले अहिल्या ने कुछ ऐसे बातों का जिक्र किया था जिसे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी के सामने इस बातों का कभी भी जिक्र नहीं करना चाहिए। अहिल्या ने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई थी। अगर कोई भी व्यक्ति इसे किसी के सामने प्रकट करता है तो वो अपने दुर्भाग्य का कारण बनता है। तो आइए मित्र जानते हैं वो कौन से ऐसे बातें थी जिसे किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट कदापि नहीं करना चाहिए। पहला नंबर पे आता है मान और अपमान। मित्रों, अगर आपका किसी के सामने मान या फिर अपमान हुआ हो या फिर किसी ने आपका सम्मान किया हो या फिर किसी ने आपका अपमान किया हो तो आप कदापि किसी के सामने प्रकट ना करें। इसे प्रकट करने से आपके मान में भी इसका हानि होगा और आपके हुए अपमान में भी इसकी वृद्धि होगी, क्योंकि जब आपका कोई अपमान करता है और आप किसी के सामने प्रकट करते हैं तो आप खुद ही लज्जित हो जाते हैं। इसीलिए अहिल्या ने इन बातों को किसी के सामने प्रकट करने से कदापि मना किया है। और अगर आप हुए अपने मान और अपमान को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो अगला व्यक्ति कभी भी आपसे संतुष्ट नहीं होगा। आपका सम्मान हुआ यह बात आप किसी के सामने प्रकट करते हैं तो अगला व्यक्ति सुनकर इसे आपके ऊपर इससे करेगा, और यदि आपका अपमान हुआ है इसे आप प्रकट करते हैं, इससे उसको आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए अहिल्या ने इन बातों का जिक्र करने से मनाही की है। नंबर 2। मित्रों, नंबर 2 पे आता है औषधि। अहिल्या ने इस बात का भी जिक्र करने से किसी के सामने मना किया। आप किस तरह की औषधि यानी किस तरह की दवाइयाँ लेते हैं, इसे भी किसी के सामने प्रकट करने से मनाही की गई है। किसी को भी यह बात नहीं बतानी चाहिए कि आप किस तरह की औषधि को ग्रहण करते हैं। इसे बताए गए आपकी औषधि के गुण खत्म हो जाते हैं। नंबर 3। मित्रों, नंबर 3 पर आती है आयु। आपकी आयु कितनी है यह भी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा भी जाता है किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपनी आयु को सही रूप से प्रकट करने से आयु का छीन होता है। इसलिए कभी भी किसी के सामने अपनी आयु का वार्तालाप ना करें। नंबर 4। मित्रों, नंबर 4 पर आती है रात्रि क्रिया। रात्रि क्रिया भी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ये काफी लज्जा की बात है। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी रात्रि क्रिया को प्रकट करते हैं तो इससे आपके ऊपर कलंक लग सकता है। नंबर 5। मित्रों, नंबर 5 पे आते हैं मंत्र साधना। किसी को भी अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए, अन्यथा जब आप वे मंत्र जप करेंगे उसका पूर्ण रूप से आपका कभी भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए मंत्र को कभी भी किसी के सामने प्रकट ना करें कि आप कौन सा मंत्र का जाप करते हैं। नंबर 6। मित्रों, नंबर 6 पर आती है घर परिवार के सदस्यों के दोष। मित्रों, कभी भी अपने घर के वार्तालाप को किसी अन्य व्यक्ति के सामने भी प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसे आपके घर में चल रहे दोषों के उत्पन्न होने से आपके घर में और भी कलेश हो सकता है। नंबर 7। मित्रों, नंबर 7 पर आती है धन संपत्ति। मित्रों, आपके पास कितने धन संपत्ति के सुख है ये भी किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इससे आपके धन में हो रही वृद्धि भी समाप्त हो जाती है। नंबर 8। मित्रों, नंबर 8 पे दान का प्रकट। किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने आपने क्या दान किया इसे भी कभी भी प्रकट नहीं करनी चाहिए। उसके पुण्य फल की प्राप्ति आपको कभी नहीं हो सकती। तो मित्रों, ये थी वे 8 बातें जो कभी किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, वरना हम अपने दुर्भाग्य और कलंक का शिकार हो सकते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक भी कर दे।